नमस्कार। ये चैप्टर 5 है और इसके एक्सरसाइज है 5A। तो आज हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इसके उदाहरण हमने पहले की वीडियोस में कर लिए हैं। सवाल पहला, निम्न रूपांतरणों के अंतर्गत रेखा y बराबर 2x+1 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसका इमेज जो है हमें फाइंड करना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड करना होगा। 3 जो है यहाँ पे ABC हमें अलग अलग दे रखे हैं सवाल। इनमें A और C मैं आपको करवा दूंगा और B आपको खुद करना है। ये 2014 में आया था, जहाँ पे आपको W = ZY दे रखा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5th A है। 1-2 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या इष्टतमकारी प्रविधियाँ पेपर 3rd की 2nd बुक उसको शुरू करेंगे। तो हमें W = 1/z दे रखा है और एक रेखा दे रखी है y = 2x+1। तो हम रेखा के अंतःखंड रूप से जो है इसके वैल्यूज़ का अनुमान लगा सकते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x को इस साइड लाएंगे तब ये माइनस का 2x बनेगा, और जब हम इसको अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे तो y के बटा में जो है 1 आ जाएगा और उसके बटा में -2। तो ये रेखा कुछ ऐसे गुजरेगी। ठीक है, और y = mx+c फॉर्म है, क्योंकि ये देखिए y = mx+c फॉर्म की ये जो यहाँ पे रेखा है, और ये y की वैल्यू है 1। यहाँ पे -2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए बता दिया। सॉल्यूशन शुरू करते हैं जेड प्लेन में। y = 2x+1, ये हमें लाइन दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। और y = mx+c टाइप की ये जो लाइन है। w = 1/z जो है हमें इसमें दे रखा है, इसे हम z = 1/w की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x और y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो z = x + η y और w = u + η v होता है। आइटा बटा में नहीं रहता, इसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + η y पड़ा है, और इसके साथ इसके उलट यानी u - η v ओवर में u - η v, इसका जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बटा में जो वैल्यूज़ है वो a - b और a + b में बन जाएगी, जिससे ये u² प्लस में v² बनेगा, v² और ऊपर u - v बनेगा। अब हम आइटा वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे और दूसरी उनको अलग। तो x + η y = u ओवर में u² प्लस में v² और माइनस में आइटा v के साथ u² प्लस में v²। यहाँ से हम x और y की वैल्यू देख लेते हैं। तो जिसके साथ आइटा नहीं है वो x की वैल्यू हो गई u² प्लस v², और जिसके साथ आइटा है वो y की वैल्यू हो गई। अब हम x तथा y की समीकरण के मान को समीकरण 1 में तो माइनस का v u² प्लस में v² इज इक्वल टू 2u ओवर u² प्लस में v² और +1। एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करके इनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो u² प्लस में v² प्लस में 2u प्लस में ये v उधर चला जाएगा, और 0 हमारे पास जो है यहाँ पे शेष रह जाएगा। इक्वल में कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि इनका जो है मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा। ठीक है, अब समीकरण 2 जो है वो वृत्त की समीकरण है। इसकी तुलना हम वृत्त की समीकरण से करेंगे, मतलब ये उसी फॉर्म में है। वृत्त की समीकरण होती है x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0। तो अब हम इनकी तुलना करेंगे, g f c इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सेंटर और फिर इसकी रेडियस बताएंगे। पेज चेंज कर लेता हूँ मैं। तो 2x यानी x के साथ जो वैल्यू है, या मतलब x की जगह आप u मान सकते हैं, u के साथ जो वैल्यू है वो 2 है यहाँ पे। तो 2gx होता है, 2gx = 2u। तो हमारे पास जो g की वैल्यू है वो 1 आ गई। ठीक है, उसी प्रकार अब मैंने जो समीकरण किया वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन उसे यू वी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो और उसी प्रकार f है वो 1/2, क्योंकि v के साथ 2 नहीं है, v के साथ v अकेला है। ठीक है, 2f y है, y की जगह मैं v लिख देता हूँ और v। ठीक है, तो ये v से v कैंसिल, f = 1/2 आ गया यहाँ पे। ओके,
और सी जो है वो सी जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन मिली थी उसमें अचर राशि थी नहीं। ठीक है। अब अगर मैं सेंटर दिखाना हो तो हमें ये जो वैल्यू मिली है ना, ये दोनों इनके साथ माइनस लगाना होगा। अगर ये माइनस की है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस की है तो माइनस। तो ये 1 और माइनस का 1/2 जो है इसका सेंटर आ गया। अब रेडियस या त्रिज्या, केंद्र तो हमने इसका ज्ञात कर लिया। अब त्रिज्या की बात करते हैं। जो त्रिज्या होती है वो r=g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे 1 प्लस में 1/4 यानी r=√5/2 जो है इसकी वैल्यू है। रेखा y=2x+1 का w प्लेन में इमेज एक सर्कल है जिसका केंद्र -1 और -1/2 और त्रिज्या √5/2 है। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी होगी। यानी रेखा जो है वो एक w प्लेन में इमेज एक सर्कल बन गई है। सर्कल तो हमने जब इक्वेशन 2 फाइंड की थी तो उसी से पता चल जाता है कि वो एक सर्कल है। बाकी आगे की प्रोसेस तो हमने इसका सेंटर और रेडियस प्राप्त करने के लिए की। अब इसका नेक्स्ट जो है सी पार्ट है उसे हम करते हैं, क्योंकि इसमें आइटा और माइनस में कुछ वैल्यूज़ हैं तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। वैसे नोट्स तो मैं उपलब्ध करवाऊंगा लेकिन समझ में भी आना चाहिए। तो सी पार्ट है इसका w=1/2 - z आइटा। ये हमें जो है w दे रखा है। ओके, तो सेम उसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। w जो है वो इसके बेटा में आएगा और ये इसके बेटा में, यानी 2 - z आइटा = 1/w। यहाँ से हम जो है w को कॉमन ले लेते हैं और z आइटा एक साइड में z आइटा पड़ा रहेगा। देखिए किस प्रकार, मैं इसको इस साइड भेजूंगा, इसको इस साइड 2 - 1/w = z आइटा, यानी हमें z जो है वो निकालना होगा इसमें से। अब z की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1/आइटा, क्योंकि इधर भेजेंगे तो बटा में आएगा, और ये 2w - 1/w, ये z की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से हमें u और v को अलग अलग करना होगा। उसके लिए पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/आइटा z तो पड़ा है, यहाँ पे 1/आइटा भी पड़ा है, w है उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2u + आइटा v - 1/u + आइटा v। अब आइटा बटा में नहीं रह सकता, इसलिए हमें इसके कॉन्जुगेट का भी साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। u - आइटा v, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और ये सारी वैल्यू z के इक्वल है। आइटा v यहाँ पे भी बटा में नहीं रह सकता, इसके लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सब जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस करेंगे 1/आइटा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो चीज़ जो बची वो ये होगी 2u + 2आइटा v और -1। एक तो ये मतलब इतना, और इसके साथ मल्टीप्लाई u - आइटा v अपॉन में a² - b² आइटा था इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। अब यहाँ पे -1 होगा और ऊपर आइटा पड़ा है, तो z = माइनस का आइटा बाहर पड़ा रहेगा, अंदर जो है वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, वो मैं लिख देता हूँ 2u² - 2uv आइटा और प्लस में 2uv आइटा, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, प्लस 2v² - u + आइटा v अपॉन में u² + v²। ये इतना हल कर लिया है। इसके बाद z की वैल्यू x + आइटा y रखेंगे और जो आइटा है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस का आइटा है जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू बचेगी v - आइटा 2u² + 2v² - u अपॉन में u² + v²। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, इतना देख लीजिए। अब वैल्यूज़ को x और y में निकाल लेते हैं। तो x = v/u + u² + में v²। ठीक है, और y = माइनस का 2u² + में 2v² - में u अपॉन में u² + में v²। एक्स वाई का मान जो हमारे पास रेखा है उसमें रखने पर इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो माइनस का निशान पड़ा है 2u² 2v²,
और u अपॉन में u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर इज इक्वल टू v ओवर, ये जो चीज़ है वो कॉमन आ जाएगी सारी में, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है वो उस साइड चली जाएगी, एलसीएम लेंगे, u की स्क्वायर v की स्क्वायर वो 0 की ओर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आया एक चीज़ जो मिस्टेक होगी यहाँ पे, दो दो आएगा क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 1 है, इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2v अपॉन में u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का बनेगा 2u की स्क्वायर 2v की स्क्वायर माइनस में u बटा में u की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर, और प्लस 1 पड़ा है इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के बाद 2v प्लस 2u की स्क्वायर 2v की स्क्वायर माइनस में u और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ और इक्वल में 0। तो हमारे पास 3u की स्क्वायर और प्लस में 3v की स्क्वायर माइनस का u और प्लस का 2v जो है यहाँ पे बच गया है। अब इनमें से 3 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर माइनस का u बटा 3 क्योंकि यहाँ पे नहीं था, और इसके 2v बटा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वृत्त की समीकरण आ गई है, इनमें से जो है हमें केंद्र और जो है त्रिज्या मिलेगी। तो केंद्र की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस का 1/3 है, यानी वो होता है 2f(x) इज इक्वल टू, सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, g पहले आता है वो बाद में आता है, 2g x की जगह मैं u लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे है माइनस का u/3, तो ये इसे कैंसिल हो गया, g इज इक्वल टू माइनस का 1/6। ये आपको बताने के लिए मैंने इसे ऐसे लिखा, वरना माइनस का 1/6 में लिख देता। अब केंद्र में माइनस लगाना होता है तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो है प्लस का है, दोनों साइड 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे और v भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1/3 आया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना होता है क्योंकि ये प्लस का है। अब इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, तो त्रिज्या जो है उसमें इसकी भी स्क्वायर यानी 1/36 और प्लस में इसकी भी स्क्वायर यानी 1/9, तो ये 5/36 बनेगा, यानी √5/6 जो है इसकी त्रिज्या आ गई है। अब आगे के सवालों को हल करते हैं। 2 और 3 आपको नहीं करने हैं। चौथा है, इसमें ये बताना है कि अनुकोणी नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले f' निकालना होगा, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 + 2z आ जाएगा, और z की वैल्यू हमारे पास -3/2, यानी इस मान पे जो है वो अनुकोणी नहीं होगा। कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो नोट्स तो जो है मैं आपको अपलोड कर ही दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, रूपांतरण w = z की स्क्वायर की विवेचना कीजिए। अति प्रबल्यों x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर इक्वल टू c तथा xy इक्वल टू d का इस रूपांतरण में प्रतिचित्रण ज्ञात कीजिए। यानी इसको इन दोनों में प्रतिचित्रण करना है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन 5 है, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। w इक्वल टू हमें z की स्क्वायर दे रखा है, एक अति प्रबल्य है x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर c, और दूसरा xy इक्वल टू d। जेड प्लेन में x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर इज इक्वल टू c, इसको एक नाम दे दिया, और xy इज इक्वल टू d, इसको 2 नाम दे दिया। अब बात करते हैं w से, तो w इज इक्वल टू जेड की स्क्वायर है u प्लस आइटा v इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y की स्क्वायर, तो u प्लस आइटा v इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, आइटा के कारण माइनस, प्लस में 2 आइटा xy। u की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स की स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3, और v की वैल्यू आ गई 2xy, ये होगी समीकरण नंबर 4। अब अगर मैं समीकरण 1 से देखूं, 1 व 3 से, तो u के इक्वल में एक्स की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, और यहाँ पे c है, यानी u बराबर c आ जाएगा, u बराबर c। तो c जो है वो एक अचर है, अचर की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर 1 2 3 आएगा तो वो v अक्ष के समानांतर, या जैसे ये v अक्ष है तो इसके समानांतर इस प्रकार जो है आएगा कि समानांतर रेखा आएगी। और अब 2 व 4 से, मतलब ये 2xy है, xy की जगह मैं d पुट कर देता हूँ, तो v इज इक्वल टू 2d बनेगा, यानी d की वैल्यू अगर 1 होगी तो v 2 होगा, यानी ये जो है ये u हो गया, तो ये इसके समानांतर इस प्रकार जो है इसकी वैल्यूज होगी ग्राफ में।
यू अक्ष के समानांतर। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये लाइन आ गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण W है जेड समतल के वास्तविक अक्ष को, यानी U की बात कर रहा है, वास्तविक अक्ष को W समतल में एक वृत्त में प्रतिचित्रित करता है। यानी इसको W वृत्त में प्रतिचित्रित, और इस वृत्त की त्रिज्या केंद्र ज्ञात कीजिए तथा Z समतल के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस वृत्त के केंद्र को प्रतिचित्रित होता है। यानी ये जो रूपांतरण है वो वास्तविक अक्ष को कोई भी है उसको एक वृत्त में बदल देगा। इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है तथा वो पॉइंट भी ज्ञात करना है जो वृत्त के केंद्र को प्रतिचित्रित होता है। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। W इज इक्वल टू आइटा जेड प्लस 2 और 4Z प्लस आइटा दे रखा है इसने, ठीक है। अब रियल एक्सिस ऑफ Z और W प्लेन में सर्कल, यानी Z का रियल एक्सिस जो कि बदलेगा आगे जाके W प्लेन में एक सर्कल में, W में दे रखा है तो आगे हम इससे Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बनेगा 4WZ प्लस में W आइटा इज इक्वल टू आइटा Z प्लस में 2 Z है वो कॉमन लेंगे तो यानी 4W माइनस आइटा और 2 माइनस W आइटा। Z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 माइनस W आइटा अपॉन में 4W माइनस आइटा। ये समीकरण 1 हो गई है। अब यहाँ पे रियल एक्सिस की बात हो रही है, तो रियल एक्सिस कब आता है? जब हम Z में से Z की बार को घटाते हैं, जिससे जो है वो y जो है वो ख़त्म हो जाता है। रियल एक्सिस ऑफ Z एक्स एक्सिस मतलब उसमें y रहता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि जब घटाते हैं तो y रहता है और जो हमारा रियल एक्सिस होता है वो x अक्ष जो है उसमें होता है। तो x अक्ष की अगर मैं समीकरण की बात करूं तो वो y बराबर 0 होती है। करके बताता हूँ मैं आपको। मैंने z बार जो है यहाँ पे निकाल लिया है, 2 प्लस आइटा है तो बार से वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे माइनस का 4W सॉरी 4W बार प्लस में आइटा, माइनस प्लस में चेंज हो गया। इक्वेशन नंबर 2, चूंकि हम जानते हैं कि z माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, तो इससे z माइनस जेड बार से हमें 2 आइटा वाई जो है वो मिल गया। गिवन क्या है हमें? गिवन है कि रियल एक्सिस जो है ऑफ z है वो x अक्ष है, और x अक्ष कब मिलेगा हमें और इसकी समीकरण क्या है? तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, जहाँ पे y 0 होता है, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो मैं इस समीकरण में y बराबर 0 पुट करता हूँ इन इक्वेशन 3rd, तो z माइनस Z0 इज इक्वल टू 0 और z बराबर हमें z बार मिल गया, समीकरण 4। अब हमने ये क्यों किया वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसमें 1 व 2 का मान रखने पर, यानी जो w की वैल्यूज़ थी हमारे पास, और सॉरी z की वैल्यूज़ थी, वो z की वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे रखेंगे और फिर जो है इसको u में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया था। ठीक है, रियल एक्सिस का हमें यूज़ करना था। रियल एक्सिस का यूज़ हम तभी कर पाते जब इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है, तो इसके लिए मैंने इसको इनमें से माइनस किया तो हमारे पास वो इक्वेशन आ गई। तो 2 माइनस W आइटा अपॉन में 4W माइनस आइटा इज इक्वल टू 2 प्लस W बार आइटा अपॉन में 4W बार प्लस आइटा। इतना देखिए, फिर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करेंगे। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, MGSU ने जो है टाइम टेबल जो है जारी कर दिया है, तो मैं आपको कल वाली वीडियो में जो है टाइम टेबल के बारे में बता दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ओके, 4W माइनस आइटा 5, देख लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक ही लग रहा है अभी तो। मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका,
8w प्लस 2 और उसके बाद है माइनस का 4 4 प्लस w इज इक्वल टू 8w माइनस 2 प्लस 4 w प्लस में w। ठीक है, अब हमें इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हल करना होगा और आगे हल करके और कुछ वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करने के बाद सेट कर लेंगे इनको। तो 8w माइनस 8w यानी इन वैल्यू को मैं उस साइड लेके चला गया, माइनस w प्लस में w प्लस में 8 w माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक जो है मैंने इसको कर लिया है। अब इनमें से जो है w जो है उसको मैं मोड की स्क्वायर में बदल देता हूँ। ठीक है, और इनमें जो है ये वैल्यू जो है इसमें से घट जाएगी तो ये 7 के फॉर्म में रह जाएगा, यानी 7w माइनस 7w प्लस में 8 मोड w की स्क्वायर और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। 7 कॉमन लेने पे 7 तो पड़ा है, w किस u प्लस वही और माइनस में 7। अब इसकी बार आ गई है तो ये u माइनस भी बन गया प्लस में 8 इसका हमें पता है कि u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर होता है, ये मापांक है, और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया 7 v प्लस में 7 v, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, प्लस में 8 u की स्क्वायर प्लस में 8 v की स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो 14 v प्लस में 8 u की स्क्वायर प्लस में 8 v की स्क्वायर और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। है वो मैं पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, 14v प्लस 8u की स्क्वायर प्लस 8v की स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। को मैंने जो है इस साइड भेज दिया है, तो मेरे पास बचा 8u की स्क्वायर प्लस 8v की स्क्वायर प्लस 14v और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कुछ कॉमन आएगा तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो u की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर प्लस इसमें से 8 कॉमन आएगा तो 4 दूनी 8 से वैसे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7 और बटा में 4 v पड़ा है और इसमें 1/2 क्योंकि 8 था इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी वृत्त की समीकरण। अब केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र मैंने आपको वैसे निकालना बता दिया है, माइनस का g और माइनस का f, यानी ये माइनस का 7/2, सॉरी मैं गलत बोल गया क्योंकि u तो इसमें है ही नहीं, v है अकेला, v के साथ f होता है, तो u तो है वो हमारा 0 है और v जो है वो माइनस का 7/8 है, क्योंकि जो 2 है वो उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा जिससे 4 8 बनेगा। ठीक है, अब त्रिज्या की बारी। नॉर्मली जो सवाल है हम यहीं तक करते हैं, लेकिन इसने थोड़ा आगे बढ़ाकर पूछा है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा c। ठीक है, अब g की वैल्यू हमारे पास 0 है, f जो है वो हमारे पास 49/8 64 और प्लस में इसकी 1/2 वैल्यू, क्योंकि माइनस था तो ये प्लस हो गया है। इसको थोड़ा हल करेंगे आगे तो ये रूट में वैल्यू आएगी 81/64, जो कि r जो आएगी वो आएगी 9/8। तो ये इसकी रेडियस आ गई। बेसिकली हम सवाल यहीं तक करते हैं, लेकिन अब आगे जो है हमें कुछ और वैल्यू को निकालना होगा, तो करते हैं। तो उसने जो है बिंदुओं के बारे में पूछा है, तो उसके लिए मैंने w दोबारा से लिया है और w में जो है u और v की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो w की वैल्यू आ गई वो माइनस का 7/8 जो है w की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि हमने z की वैल्यू जो है वो ये निकाली थी, तो हम इसे में जो है w की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस का 7/8 और साथ में भी आइटा है और बटा में माइनस का 7/8 और माइनस का आइटा है, तो ऊपर रह गया हमारे पास 2 माइनस 7/8 और आइटा का आइटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और बटा में हमारे पास माइनस का 7/2 आइटा और माइनस का आइटा। तो आइटा जो है, आइटा और माइनस मैं एक बार बाहर कर लेता हूँ, यानी माइनस का 1/आइटा मैंने बाहर कर लिया है, तो अंदर जो है हमारे पास वो रह गया 7। इसका जो है लघुत्तम लेने पे हमारे पास ये 9/8 और 9/2 बना। ठीक है,
इसको गुतम वगैरह लेके हल करने पर ये हमारे पास ये वैल्यू बनी। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8, यानी 4 आएगा हमारे पास बटा में। तो z इज इक्वल टू आइटा का भी जो है हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये प्लस बन जाए। तो ऊपर आइटा बच जाएगा और नीचे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/4 जो है हमारे पास बन गया। तो x प्लस आइटा बाई रखते हैं 0 प्लस आइटा 1/4। तो x बराबर 0 और y बराबर 1/4 जो है इसकी वैल्यूज़ होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो शायद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए मैं थोड़े नोट्स जो है मैं इसमें वीडियो में डाल देता हूँ ताकि कल वाली वीडियो में मैं आपको सवाल ज़्यादा करवा सकूँ। तो ये है हमारा चैप्टर 5 अनुकोण परिचित्रण। फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। पेज कंप्लीट नहीं आ रहा इसलिए मैं थोड़ा सा जो है रजिस्टर को हिला दूंगा। लास्ट लाइन जो है यहाँ तक है। उसके बाद हो सकता है आपको एक के बदले 2 स्क्रीनशॉट लेने पड़ जाए, तो इससे अच्छा है कि अगर आप पढ़ें तो नोट्स ज़रूर बना लें। अभी तो जो है एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन अगर शुरू होगा और आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये जो है रेखा के बारे में मैंने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ हाशिए पर, ठीक है। ये यहाँ तक है, थ्योरम ही चल रही है अभी। तो अभी जो एग्जाम्पल है, मतलब इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं चाहे वो घूर्णन आवर्धन हो, उनके अंतर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको सभी पॉइंट जो है अच्छे से करवा दिए हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस का mx है, ओके। यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस का mx। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो चित्र है, जैसा बुक में दिखा रखा है। थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम होगी लेकिन अब नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। द्विरेखिक रूपांतरण और एक भिन्नात्मक रूपांतरण भी जो है इसे कहते हैं। आगे है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सेम यही चीज़ है, इसे मोबियस कहते हैं। और यहाँ तक ये है। अगर एक सिंगल पेज की बात करें तो कम से कम 30-40 पेज का जो है ये पूरा का पूरे नोट्स जो है बने हुए हैं, ठीक है। फोकस की बार बार प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पेज बदलने के कारण कैमरा जो है उसको प्रॉब्लम होती है। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आसानी से जो है सभी चीज़ें देखी जा सकें। लेकिन वैसे मैंने करवाया है तब मैंने समझा दिया है सभी चीज़ों को अच्छे से। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। ये बड़ा वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, 12 तक हैं ये एग्जाम्पल। इसमें कुछ मैंने किए हैं, कुछ नहीं किए हुए। तो आज की वीडियो में एग्जाम्पल तक जो नोट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं और बाकी बचे हुए आने वाली वीडियो में करेंगे। ये देखिए मैंने बताया था आपको किस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लीजिए, उनमें सब चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। मैथ में फिर भी जो कुछ चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस चल तो जाती हैं। तो एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये थ्योरम भी मैं थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। ये थ्योरम जो है 5.5 है जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवाई थी, और ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ तक जो है मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ और बाकी जो है आने वाली कल वाली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।